राधे। मैं डॉक्टर रीना आनंद आपका कृष्णा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जो कि फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कमेंट्स बॉक्स को टाइम टू टाइम देखती भी रहती हूँ। तो आप लोगों की डिमांड बहुत सारी है, मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए, आप इस टॉपिक पे लेकर आए, मैम सेकंड यूनिट पे आप वीडियोस लेकर आए। डेफिनेटली आपकी नीड को मैं फुलफिल करूंगी, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 1 बाय 1 सारी क्वेरीज सॉल्व होगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR। आज मैं आपको IPR के बारे में पढ़ाऊंगी। अब देखिए, ये IPR आपकी जो 3rd ग्रेड की जो एग्जाम होगा उसकी फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है IPR। इसमें कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, अब मैं आज आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में बताऊंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले पेटेंट क्या होता है। देखिए, पेटेंट क्या होता है, ये एक प्रकार का राइट्स होता है किसी ऑथर मतलब किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को किस चीज के लिए दिया जाता है कि वो कोई खोज कर रहे हैं, उन्होंने कोई खोज करी या कोई नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, या कोई नई टेक्निक के थ्रू उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, है ना, तो उसके लिए उनको पेटेंट कराना होता है अपने उस प्रोडक्ट को। क्यों कराना होता है? जिससे कि कोई भी दूसरी कंपनी या कोई दूसरा व्यक्ति उनके प्रोडक्ट को की नकल ना कर ले, ठीक है। नकल के खिलाफ ये संरक्षण प्रदान करता है पेटेंट। और इसके साथ ही ये पेटेंट के ना एक सर्टिफिकेट के रूप में उसको प्रदान किया जाता है, उस इन्वेंटर को प्रदान किया जाता है कि आपको एकाधिकार दे दिया जाता है इस प्रोडक्ट को बनाने का, पूरा एकाधिकार आपके पास है। तो ये पेटेंट के थ्रू एकाधिकार उस खोजकर्ता के पास आ जाता है। ये होता है पेटेंट। आप ये देखिए कि पेटेंट ऐसा नहीं है कि हर चीज का पेटेंट करा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पेटेंट की भी कुछ क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आप जो आप चीज पेटेंट करवाने जा रहे हैं क्या वो यूजफुल है, क्या वो यूनिक है, क्या आप जो प्रोडक्ट है पेटेंट करवाने जा रहे हैं तो पेटेंट ऑफिस सबसे पहले यही देखता है कि आपके द्वारा लाया गया प्रोडक्ट क्या वो यूजफुल रहेगा और क्या उसकी ना यूटिलिटी है, क्या वो यूनिक है, क्या इससे पहले ऐसा प्रोडक्ट क्या बना है। अगर इससे पहले ऐसा प्रोडक्ट बना हुआ होता है तो पेटेंट ऑफिस उसको पेटेंट नहीं देता है। इसलिए पेटेंट सिर्फ उन्हीं चीजों पे दिया जाता है जो कि यूनिक होती है, जो कि यूजफुल होती है, उसी पे ही पेटेंट मिलता है, ठीक है। उसके साथ ही आप ये देखिए कि जो पेटेंट है इसका कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पेटेंट का जो टाइम पीरियड है उसको फिक्स कर दिया है 20 ईयर्स। ओनली 20 ईयर्स तक ही पेटेंट धारक के पास रहता है। आफ्टर 20 ईयर्स जो पेटेंट है ऑटोमेटिक पब्लिकली हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक पब्लिकली हो जाता है यानी कि सार्वजनिक हो जाता है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि पेटेंट का, कि अगर सपोज कोई पेटेंट धारक है ना, अगर वो चाहे तो अपना जो पेटेंट है, कराया हुआ प्रोडक्ट है, वो अपना पेटेंट किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी संस्था को भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो किसी दूसरी संस्था को सेल करता है तो दूसरी संस्था उसको रॉयल्टी देती है, रॉयल्टी बेसिस पे ही काम हो सकता है। और अगर डायरेक्टली कोई दूसरी संस्था उसको नकल करती है, उसकी कॉपी करती है तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में ये पेटेंट एक्ट कब से स्टार्ट हुआ तो 1970 में भारत में सबसे पहले ये पेटेंट स्टार्ट किया गया था। इसको अमेंडेड भी किया गया 1999 में और 2005 में इसको रिवाइज किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके हेड ऑफिस की। इसका जो हेड ऑफिस है वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में इसका हेड ऑफिस है, लेकिन उसके साथ ही इसके और भी कार्यालय हैं। एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है, एक कलकत्ता में और एक अहमदाबाद में। इसके 4 अलग अलग स्टेट में इसके कार्यालय है और उसके साथ ही कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। देखो, आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। आपने सुना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ है?
कहाँ पर इसका कार्यालय है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो उसका आंसर होगा नागपुर। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट को डाउट रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो पेटेंट और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कार्यालय और इसका ये इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं क्लियर कर देती हूँ, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो नागपुर में है, लेकिन पेटेंट का जो हेड ऑफिस है वो कलकत्ता में है। कलकत्ता के अलावा दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके अदर ऑफिस भी है, जिसमें भी इसका पेटेंट करवाया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हर चीज का पेटेंट कराया जाए, है ना। आपके कोई आइडिया है आपके माइंड में, अरे चलो इसका पेटेंट करवा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि देखो जो इसका एक्ट है उसके सेक्शन 3 और 4 कहता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनका पेटेंट नहीं कराया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं जो पेटेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं और कौन से सेक्शन में आते हैं। तो सेक्शन 3 और 4 में आते हैं वो कार्य, और वो कौन से हैं आप ये देखिए कि कोई भी सर्जरी हो रही है, चाहे वो किसी एनिमल की हो रही हो या किसी मानव की हो रही हो, सर्जरी का जो भी प्रोसेस होता है वो भी पेटेंट नहीं होता है। सर्जरी चाहे इंडिया में हो चाहे किसी और कंट्री में हो रही हो, किसी है ना, तो उसका पेटेंट नहीं करवाया जाता, कभी उसका पेटेंट नहीं होता है। उसके साथ ही जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसका भी पेटेंट नहीं होता है ना। और उसके साथ ही जो ये आणुवाणिक बम बनाए जाते हैं, इसका भी जो परमाणु बम बनते हैं उनका भी पेटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों का जैसे कि नेचर ऑफ थिंग्स हो गई, जैसे हवा, पानी, इनका भी पेटेंट नहीं कराया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग है, इनका पेटेंट नहीं होता है, बाकी का होता है। किसके अकॉर्डिंग, उसकी यूजफुल के अकॉर्डिंग कि वो यूजफुल है या नहीं है, और एक वो यूनिक होना चाहिए। ये दो चीजें उसमें देखी जाती है, तभी पेटेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक दायरा भी फिक्स होता है। ठीक है, आप जिस कंट्री में हैं, अगर आप उस कंट्री में पेटेंट कराते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो आपका जो पेटेंट है वो सिर्फ उसी कंट्री में ही सुरक्षित है, यानी कि उसको संरक्षण सिर्फ उसी कंट्री में ही प्रदान किया जाएगा। अदर कंट्री उस प्रोडक्ट की कॉपी हूबहू बना सकती है, उस पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर किसी को लगता है, जो पेटेंट धारक है उसको लगता है कि हाँ उसका जो प्रोडक्ट है बहुत यूजफुल है, बहुत यूनिक है और ये प्रोडक्ट हर कंट्री में इसको पेटेंट कराना चाहिए, जिससे कि कोई भी कंट्री मेरे इस प्रोडक्ट की कॉपी ना करे, ऐसी कंडीशन में उस पेटेंट धारक को क्या करना होता है, अलग अलग कंट्री में जाकर अपने जो प्रोडक्ट को पेटेंट कराना होता है, जिससे उसके प्रोडक्ट को हर कंट्री में जहां वो पेटेंट करा रहा है वहां पे भी उसको राइट्स मिल जाते हैं, जिससे कि उस कंट्री में भी उसके पेटेंट की कोई, मतलब उसके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना कर सके। ठीक है, तो और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो पेटेंट है वो क्या वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार कार्य करता है। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार ये कार्य करता है। ठीक है, पेटेंट 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है क्या, प्रोडक्ट पेटेंट, दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अब ये क्लियर कर देती हूँ। आप ये देखिए, जो प्रोडक्ट पेटेंट होता है वो क्या होता है, देखो जैसे दो कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट पेटेंट के थ्रू हम ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि दो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उनके प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर नहीं होने चाहिए। उनके प्रोडक्ट में उनके डिजाइन को लेकर, उसके टेस्ट को लेकर, उसके कलर को लेकर, उसकी पैकिंग को लेकर इसमें अंतर होना चाहिए। तो ये होता है आपके प्रोडक्ट पेटेंट में। ठीक है, और प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, प्रोसेस पेटेंट में जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो भी हर प्रोडक्ट की अलग अलग होनी चाहिए। हर कंपनी के सेम उस प्रोडक्ट की टेक्निक अलग अलग होनी चाहिए, सेम मेथड को भी यूज नहीं किया जाता है। ये भी संरक्षण के दायरे में ही आता है। इस तरीके से मैंने आपको ये पेटेंट के बारे में बताया और मैं आपको ट्रेडमार्क के बारे में भी बता देती हूँ, तो आपके कंसेप्ट इसमें भी क्लियर हो जाएंगे। आप ये देखिए ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक प्रकार का लोगो, नेम,
टैगलाइन, ये होता है जो कि एक ब्रांड नेम को क्या देता है, पहचान देता है, ब्रांड नेम को पहचान देता है। आपने सुना तो होगा ही, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे रामदेव जी के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें उनका जो ट्रेडमार्क क्या है, पतंजलि, ठीक है, वो उनका क्या है, ट्रेडमार्क है। तो उनके सारे प्रोडक्ट उसी के नाम से बिकते हैं। हम लोग परचेस करने जाते हैं, हम हर जगह यही बोलते हैं कि हमें रामदेव जी का पतंजलि वाला वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको डेफिनेटली वहीं से मिल जाएगा। तो ये आप ऐसे करके सारे जो भी कोको कोला ले लीजिए आप, है ना, पेप्सी, इन सबकी भी जो अलग अलग कंपनी की अपने अलग अलग ट्रेडमार्क है, जिसको कोई कॉपी नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने उनको कॉपी ट्रेडमार्क को क्या कर रखा है, रजिस्टर करा रखा है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है ट्रेडमार्क का, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। एक बार ट्रेडमार्क को मतलब कि रजिस्टर कराने के बाद वो लाइफ टाइम तक उस कंपनी के साथ में रहता है, अगर कंपनी जब तक उसको चेंज नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन सब के भी अपने अलग अलग क्या होते हैं, लोगो वगैरह होते हैं, तो वो सब भी उनके ट्रेडमार्क के थ्रू उनके रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा तो ट्रेडमार्क का सिंबल क्या होता है, टीएम, है ना, टीएम का सिंबल होता है। और जब वो रजिस्टर हो जाता है, ये तो क्या होता है, अंडर रजिस्टर, जब वो रजिस्टर नहीं होता तब वो टीएम होता है। और जब उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है तो उस टीएम के जस्ट नीचे एक सर्किल में आर लिखा होता है, यानी कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो कोई भी उस ट्रेडमार्क की कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ट्रेडमार्क क्या है, ये व्यापार के चिन्हों को पंजीकृत करता है। ट्रेडमार्क क्या करता है, ये व्यापार के चिन्हों को पंजीकृत करता है। आपने देखा होगा कि जो खाद्य पदार्थ आते हैं उसमें आईएसआई और आईएसओ ये ट्रेडमार्क लगे का सिंबल होते हैं। उसके साथ ही एक ग्रीन और रेड कलर की आपको मार्क भी दिखते हैं, ग्रीन यानी वेजिटेरियन और रेड यानी नॉन वेजिटेरियन। काफी सारी ऐसी, जैसे कि कोई चॉकलेट्स भी आती हैं कहीं, और कहीं और भी मतलब खाने पीने के सामान आते हैं, तो उसमें भी ये सिंबल होते हैं, ये मार्क होते हैं, रेड का और ग्रीन का। ये हमें बताते हैं कि ये क्या है, ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है। इस तरीके से ये मार्क लगे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये कब आया, भारत में ट्रेडमार्क 1999 को आया, ठीक है। उसके बाद ये अमेंडेड हुआ 2002 में, 2010 में 2 टाइम्स अमेंडेड हुआ, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ट्रेडमार्क बताया। एक्चुअल में क्या है, जो ट्रेडमार्क है वो किसी भी कंपनी की मार्केटिंग के लिए बहुत 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 जरूरी होता है, ठीक है। आज मैंने आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में बताया, और अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो उससे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आगे की क्लासेस के लिए बने रहें कृष्णा क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।